हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हब। आज मैं फिर से रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का तीसरा पार्ट का वीडियो लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुका है, और हमने ये भी पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। साथ में हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। लेकिन पिछले क्लास के एक कमेंट आया वीडियो में कि सर ब्रीदिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आज कुछ ज़्यादा मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाया था। हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी अच्छे से डिटेल दिया था, ठीक है। ब्रीदिंग बच्चे को समझ नहीं आया है, तो मैं बता दूं कि बाबू, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो सिंपली एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। क्लियर? सिर्फ समझिए, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ब्रीदिंग में जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन रिच एयर जाता है अंदर, और जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकलता है, ठीक है। क्लियर? इसी में मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का टाइप्स बताया था, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताया था, ऑर्गन्स के बारे में जो हम लोग को हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने में, ठीक है। तो बाबू देखिए, रेस्पिरेशन सिस्टम में आप एक बात जान दीजिए कि जब हम रेस्पिरेशन कब से स्टार्ट होगा, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। मतलब एक पहला ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। मैंने बताया था ब्रीदिंग क्या, एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। जब हम सांस अंदर लेंगे तब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और वही ऑक्सीजन तभी फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हम ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अब होता ऐसा है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये सांस कहाँ से होते हुए जाता है, तो आपको देखिए ये दो ओपन दिख रहा होगा, ये हमारा दरअसल नॉस्ट्रिल्स है। क्या है? नॉस्ट्रिल्स है। अब इसी के अंदर क्या होता है, नसल कैविटी होता है। क्या होता है? नसल कैविटी होता है। क्लियर? इसी के अंदर नसल कैविटी होता है। उसके बाद ये विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप आपका जाता है, ठीक है। विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते थे, ठीक है। विंड पाइप जाता है, विंड पाइप के पास ये विंड पाइप से सीधे किस में जाता है, लंग्स में। जब ये लंग्स में जाता है तो समझ लीजिए विंड पाइप है, ये विंड पाइप जाके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। विंड पाइप जो है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं पिक्चर को जूम कर रहा हूँ। जो ये विंड पाइप है, ये देखिए, जो ये विंड पाइप है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी। क्या कहते हैं? ब्रोंकी। क्या कहते हैं? ब्रोंकी, ठीक है। यहाँ से ये हवा जब अंदर गया तो ये विंड पाइप के होते हुए ऐसे आता है, और फिर ब्रोंकी से ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। क्लियर? अब ब्रोंकी से अंदर जाता है तो ब्रोंकी दो पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जिससे हवा अंदर बाहर होता है। क्लियर? तो ये मैंने बताया था। क्लियर? तो पहले क्या है, पहले जो रेस्पिरेटरी का पार्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नोस्ट्रिल से अंदर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, नसल कैविटी से। नसल कैविटी से ट्रैकिया पे, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। विंड पाइप से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में जाके लंग्स ही में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और जो लंग्स होता है बाबू, मान लीजिए ऐसे जो लंग्स होता है, ठीक है, ये एक पार्ट में ऐसे जो होता है, ये फ्लोर होता है, ये एक जो फ्लोर है जिसपे ये लंग्स क्या है, रखा हुआ है, ये फ्लोर ही को क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्रागम जो ये होता है फ्लोर, ठीक है, ये क्या होता है, ये मसल से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? मसल से। और ये जस्ट इसको क्या देता है, जस्ट ये इसको सहारा देता है, सपोर्ट देता है, किसको, लंग्स को, ताकि ये लंग्स अच्छे से ये डायफ्रागम में ये रहे, ठीक है। अब समझिएगा, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो जब सांस इसमें अंदर लेते हैं तो ये डायफ्रागम नीचे हो जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो आप जब एक सांस, लंबा सांस लीजिएगा, सांस लीजिए तो आपका चेस्ट क्या होता है, फूलता है। चेस्ट फूलता है मतलब ये जो छाती है, लंग्स क्या हो रहा है, वो फूल रहा है। लंग्स फूल रहा है तो चेस्ट भी फूल रहा है। तो ये जो लंग्स रहता है वो फूलता है तो डायफ्रागम होता है, नीचे जाता है। क्लियर? और जब हम सांस ऊपर छोड़ देते हैं तो ये डायफ्रागम फिर से ऊपर आ जाता है। ये इतना मैंने बताया था। अब चलिए आगे, ठीक है।
ये भी मैंने बताया था कि जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना, इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिप्स होता है, रिप्स क्या होता है, रिप्स जो ये छाती वाला हड्डी होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, जो रिप्स होता है बाबू, वो क्या होगा, जैसे ही लंग्स सांस लेता है अंदर तो लंग्स फूला, तो रिप्स भी क्या होता है, आउटवर्ड की ओर जाता है डायरेक्शन में। कैसे जाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फिर उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिप्स इनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। रिप्स क्या होता है, इनवर्ड अप मतलब डाउन होता है और अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे क्या बढ़ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा है कि व्हाई डू वी ब्रीद आउट, हम लोग ब्रीद आउट क्यों करते हैं, सांस बाहर क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वैसे सांस अंदर लेते, वैसा एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सहेल्ड एयर कंटेन, एक्सहेल्ड एयर मतलब सांस छोड़ने वाला एयर में जो परसेंटेज होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालेंगे, ठीक है बाबू, लाइम वाटर में डालेंगे तो वह कैसा हो जाएगा, मिल्की मिल्की हो जाएगा। दूध कैसे व्हाइट व्हाइट होता है तो वैसा हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये सिर्फ ये जो मिल्की वाटर टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट है, दरअसल ये कुछ नहीं है, ये बस ये प्रूफ करने का, जो हम सांस छोड़ते हैं उस सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आपको पता है कि जो एक्सहेल्ड एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर मतलब जो हम एक्सहेल्ड करते हैं यार, मतलब सांस छोड़ते हैं, जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, इतना हम लोग ने पढ़ा था। अब देखिए, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का प्रोसेस सेम हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का प्रोसेस अलग अलग भी हो सकता है, उनके ब्रीदिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हमें अभी पढ़ना है कि इंसेक्ट्स में जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच में, कैसे, किसमें, कॉकरोच में, मतलब कॉकरोच जो ब्रीदिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स ब्रीदिंग करते हैं, जो इंसेक्ट्स जैसे कि मान लीजिए क्या, कॉकरोच जो ब्रीदिंग करते हैं, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा स्लाइड को, कि इंसेक्ट्स बोल रहा है, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैव टीनी ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी। मतलब कॉकरोच के बॉडी के साइड में क्या होता है, एक छोटा छोटा होल होता है, छोटा छोटा ओपनिंग होता है। ठीक है, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा ओपनिंग होता है, जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। एक कॉकरोच अगर है तो उसके बॉडी के बाहरी बॉडी पे, बॉडी के साइड साइड में छोटा छोटा क्या होता है, ओपनिंग होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। अब जैसे ये हमारा नॉस्ट्रिल था, ये ओपनिंग, हमारा ओपनिंग कौन है, ये ओपनिंग है। देखिए मेरे को ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ओपनिंग है वो ये है, ये वाला ओपनिंग है, ये नॉस्ट्रिल था। ये इसके बाद कहां से जाता था, ट्रैकिया में जाता था। ठीक है, वैसे ही जो कॉकरोच का जो ओपनिंग होता है वो साइड, उसके बॉडी के साइड साइड में होता है, जिसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। अब वहां से एयर अंदर जाके उसका ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, वही बोल रहा है, एयर इंटर थ्रू स्पाइरेकल रीचेस एवरी सेल थ्रू ट्रैकियल ट्यूब। वही ट्रैकियल ट्यूब से क्या होता है कि सारे बॉडी के पार्ट्स में उसका ऑक्सीजन जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ, ठीक है, ये मान लीजिए, और ये मान लीजिए कॉकरोच का बॉडी का आउटसाइड है, तो यहाँ पे एक होल है, यहाँ से एयर अंदर गया, और ये देखिए ये जो एयर का है, ये इंसेक्ट्स का विंड पाइप है, ट्रैकिया है, और इसे सारे बॉडी पे पहुंचता है क्या, एयर। क्लियर, ऑक्सीजन। क्लियर। तो जो अगर कोई पूछे कि कॉकरोच कैसे सांस लेता है, कॉकरोच में ब्रीदिंग का कैसे, तो कॉकरोच का जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कॉकरोच के बॉडी पे छोटे छोटे क्या होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, जिसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। वहीं से एयर क्या होता है, एंट्री लेता है और उसके ट्रैकिया में जाता है, और वही ट्रैकिया सारे बॉडी पार्ट्स तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन मतलब एयर पहुंचाता है। ठीक है, एक्सचेंज हैपन डायरेक्टली बिटवीन ट्यूब्स एंड टिश्यू। अब यही ट्यूब से एक्सचेंज होगा गैस डायरेक्टली। हमारे लोग में क्या है, हम लोग में है कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, और फिर वही ब्लड क्या करता है
कि लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लंग्स के पास पहुंचाता है, तब होता है एक्सचेंज गैस, एक गैस का एक्सचेंज। लेकिन जो कॉकरोच होते हैं उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो डायरेक्टली किसमें होगा, ट्यूब्स में होगा, टिश्यूज में होगा। क्लियर, समझ में आया? तो बस इसमें इतना जानना है कि इन कॉकरोच जो सांस लेते हैं बाबू, ठीक है, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट्स में, इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स में स्पाइरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स मतलब कुछ ज्यादा नहीं, स्पाइरेकल्स मतलब उनके बॉडी में छोटा छोटा ओपनिंग होगा। क्या होगा? छोटा छोटा ओपनिंग होगा, जिससे क्या होगा, हवा अंदर जाएगा। वही ओपनिंग जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है किससे? ट्रैकिया से। जैसे हम लोग में नॉस्ट्रिल से, नसल कैविटी से ट्रैकिया कनेक्टेड है, वैसे ही उन लोग में वही स्पाइरेकल से ट्रैकिया कनेक्टेड रहता है। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे है अर्थवर्म में ब्रीदिंग और फिशेस में ब्रीदिंग कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गन्स में, कुछ जानवर्स में क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्पेशल, जैसे अर्थवर्म जो है वो किससे लेता है, तो वो अपने स्किन से सांस लेता है। किससे लेता है? मॉइस्ट स्किन से। ध्यान से सुनिएगा, अर्थवर्म किससे ब्रीदिंग कर रहा है, तो मॉइस्ट स्किन से। इंसेक्ट्स बताए थे, कॉकरोच किससे, तो कॉकरोच में बॉडी पार्ट्स में क्या था, उसका स्पाइरेकल्स है। ठीक है, उसके बॉडी में छोटे छोटे स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थवर्म किससे सांस लेता है? मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, गैसेस पास इजिली थ्रू द स्लिम। देखो, अब गैसेस जो होता है, क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए अर्थवर्म है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्या है, अर्थवर्म है, तो इसके स्किन में से ही ये क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, इसी से गैस आर पार पार हो जाता है। लेकिन फिशेस का तो आप लोग सबको पता होगा, फिशेस जो होता है, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, फिशेस जो होता है गिल्स से सांस लेता है। क्या चीज से सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, क्योंकि वो पानी में प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो ये एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो ब्रीदिंग करते हैं वो गिल्स से करते हैं। किससे करते हैं? गिल्स से करते हैं। ठीक है, गिल्स क्या है, तो गिल्स एक उनका, उनके पास स्पेशल ऑर्गन है जो उसको क्या सप्लाई करता है, उनके ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, फ्रॉग्स जो है वो जब बच्चे होते हैं, मतलब वो अपने जब अर्ली स्टेज में होते हैं, चाइल्ड स्टेज में होते हैं, बच्चे के स्टेज में होते हैं, टैडपोल में रहते हैं, तो वो पानी में रहते हैं, तो उनमें भी क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। वो सांस लेते हैं, उससे लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो, उनके पास भी क्या हो जाता है? लंग्स हो जाता है। ठीक है, तो जो फ्रॉग है वो जब जमीन पे रहता है तो किससे सांस लेता है? लंग से। लेकिन जब वो पानी में रहता है तो अपना स्किन से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? स्किन से सांस लेता है। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, तो जो अब वो यहीं पे आता है कि स्पेशल ऑर्गन्स, तो हम लोग जाने कि कॉकरोच जो होता है, क्या कॉकरोच, क्या कॉकरोच जो सांस लेता है वो किससे लेता है? स्पाइरेकल से। किससे लेता है? स्पाइरेकल। ठीक है, कॉकरोच का एक स्पेशल ऑर्गन है क्या? स्पाइरेकल। वहीं जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइए, अच्छे से स्लाइड को देखिएगा सर। अब ये देखिए स्लाइड है। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, पहला हम क्या देखें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या, कॉकरोच, क्या कॉकरोच, उनके बॉडी में क्या पाया जाता है? स्पाइरेकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइरेकल्स पाया जाता है। स्पाइरेकल्स पाया जाता है। क्लियर? जो इन अर्थवर्म होता है वो किससे सांस लेते हैं? अर्थवर्म जो होता है बाबू, वो सांस लेता है अपना मॉइस्ट स्किन से। किससे? स्किन से। ठीक है, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग बाबू, फ्रॉग जो सांस लेता है जब वो लैंड पे रहता है तो वो किससे सांस लेगा? लंग्स से। लेकिन जब वो पानी में रहता है तो वो किससे सांस लेता है? अपना मॉइस्ट स्किन से। क्लियर? तो ब्रीदिंग के यही ऑर्गन्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है कि अर्थवर्म किससे, अर्थवर्म का इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है ब्रीदिंग का, तो आप बोलिएगा कि वो जो सांस लेता है सर, वो जो अपना हवा लेता है वो किससे लेता है? तो वो हवा लेता है अपना मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या क्या रेस्पायरेशन सिर्फ ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है? तो नहीं, रेस्पायरेशन इस धरती पे जितने ऑर्गेनिज्म है सबके पास होता है, क्योंकि सबको एनर्जी का जरूरत है। तो प्लांट्स को भी क्या होता है? एनर्जी का जरूरत होता है, तो प्लांट्स भी क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है। तो यही बोल रहा है कि डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, तो इसका सही जवाब है यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। प्लांट भी रेस्पायरेशन करता है, प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट भी जो होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्लियर? अब देखिए प्लांट कैसे सर ऑक्सीजन लेता है, तो हम लोग जानते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कि
प्लांट भी जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्योंकि रेस्पायरेशन में जरूरी है ऑक्सीजन का। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन, प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का जरूरी है, तो ऑक्सीजन तो लेगा ही। अब देखिए जो प्लांट ऑक्सीजन लेता है कैसे लेता है, तो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। अब वो पत्ते ही से वो ऑक्सीजन लेता है और जब उसका फूड बनता है तो उस फूड के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही बोल रहा है इसमें ध्यान से, यस प्लांट एल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एनर्जी। प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एनर्जी के लिए। अब कैसे लेता है, तो टिनी पोर्स ऑन लिप्स आर गैस एक्सचेंज फॉर गैस एक्सचेंज। जो टिनी पोर्स होते हैं लिप्स में वही गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब स्टोमाटा है वही ऑक्सीजन को लेता है। रूट रेस्पायरेशन, रूट सेल आर टेक अप एयर फ्रॉम स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब रूट्स भी रेस्पायरेशन करता है कि जो प्लांट का रूट होता है बाबू, रूट, प्लांट का जो रूट होता है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, सॉइल से क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, सॉइल से एयर को लेगा। ठीक है, क्लियर, सॉइल से एयर को लेता है। क्लियर, ओवर वाटरिंग कैन किल प्लांट बिकॉज रूट वांट टू गेट एयर। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लांट में ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है, किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा वाटरिंग करने से प्लांट क्या अच्छे से एयर नहीं ले पाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लांट क्या रेस्पायरेशन करता है, तो हाँ प्लांट भी रेस्पायरेशन करता है। क्लियर, प्लांट भी रेस्पायरेशन करता है, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, रेस्पायरेशन का प्रोसेस के लिए। प्लांट में भी एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, प्लांट में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। क्लियर, समझ आया। तो चैप्टर आज का यहीं तक था, देख लेते हैं एक और मैं पीपीटी बनाया था तो उसमें क्या छूट छूटा है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे है, ये पार्ट आप देख लीजिएगा कि जो कॉकरोच है, ध्यान से देखिएगा, जो कॉकरोच है उसके बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। यही है स्पाइरेकल से ये हवा अंदर जाता है और कहाँ जाता है, ट्रैकिया में, उसके विंड पाइप में। जो अर्थवर्म होता है वो मॉइस्ट स्किन से क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, और जो फिश है वो किससे, गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन करने के तीनों में रेस्पायरेशन होगा और तीनों में ब्रीदिंग होगा, लेकिन इसमें किससे होगा, तो इसमें स्पाइरेकल से होगा, इसमें किससे होगा, तो स्किन से होगा। ठीक है, और इसमें किससे होगा, तो गिल्स से ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ देखिए, प्लांट रेस्पायर यही बता दिया कि प्लांट रेस्पायर करता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो आज का वीडियो का इतना ही था, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन किसमें होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन किसमें होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस है, बिना ब्रीदिंग के रेस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, और इसके बाद हमने बताया था कि क्या प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है, तो जी हाँ प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है, प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है और प्लांट में भी ऑक्सीजन, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यही था आज के लिए, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जो क्लास 7 का वीडियो आएगा वो अगले चैप्टर का आएगा। ठीक है, आप लोग किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं अगला कमेंट कीजिएगा, आप जो चैप्टर का वीडियो चाहेंगे वो चैप्टर का वीडियो मैं बना के डालूंगा। ठीक है, और जो पॉइंट समझ में नहीं आया है तो एक और इसका रिवीजन क्लास में लाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको वो समझ आ जाए। वो रिवीजन जो क्लास होगा वो फाइनल चैप्टर होगा इसका। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि वो रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, उसमें लगभग सारे पॉइंट्स को मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर किसी को इस पार्ट में नहीं समझ में आया, टेंशन ना लीजिएगा, आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि कोई चीज नहीं समझ में आया, तो एक कमेंट डाल देता हूँ, सर ये नहीं समझ में आया, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर क्लियर। चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, पहला दूसरा पार्ट देखिएगा, फिर तीसरा पार्ट देखिएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।